से ये कहूंगा कि अलीगढ़ एक बात के पीछे फेमस है। अलीगढ़ में ताले बनते हैं। अच्छा। ताले बनते हैं जो मैंने सुना है। तो मैं कहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो पंचशील है ना, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, तो इस पे तो लगा लें वो ताला। और भगवान बुद्ध के मार्ग का जो सही मतलब मार्ग है उस पे चलने का प्रयास करें। दूसरी बात एक और है कि भारत यहाँ अलीगढ़ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अलीगढ़ एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर अलीगढ़ के लोग एकजुट होकर के धम्म का मिशन मूवमेंट का अगर प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ से निकल पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में आवाज उठेगी। तो अलीगढ़ के जितने भी निवासी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं उन लोगों से कहना है, हमारे बगल में सुमन गौतम जी बहन जी बैठी हुई हैं, जैसे ये इनकी एक अच्छी बात फिर दोहराऊंगा। महिलाएं कहती हैं हम गृहस्थी में रहते निकलती हैं। मैं इन्होंने एक बात कही कि महिला निकलती हैं, ब्यूटी पार्लर निकलेंगी, मूवी देखने के लिए निकलेंगी और तमाम दावत खाने के लिए निकलेंगी, शादी विवाह में निकलेंगी, निकलती हैं, लेकिन महिलाएं मिशन मूवमेंट के लिए नहीं निकलती। तो कहना है इसके लिए उन्हें निकलना चाहिए, जैसे आप निकली हैं घर से। अगर ये इस तरीके से अलीगढ़ के लोग जब निकलेंगे, अलीगढ़ का अलग मतलब पूरे देश में नाम दिखाई देगा। और मैं सब लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए, आए पश्य को आओ। भगवान कहते हैं आए पश्य को आओ और मेरे धम्म को परखो, और ये अगर वास्तव में मानव कल्याणकारी है तो फिर इसको धारण करो। तो अलीगढ़ के निवासियों से संदेश है, बुद्ध का मार्ग, बाबा साहब की विचारधारा बहुत कल्याणकारी विचारधारा, इससे जुड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें और दूसरे लोगों को भी कल्याण के लिए उस पथ पर अग्रसर करें। हमारे जो है मशहूर बुद्ध कथा सम्राट सूरज है कि बुद्ध का संदेश इस देश में परिवर्तन लाएगा, ये उनका मानना जी। आपके लिए आपसे हमारी खास मुलाकात हुई। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ वीरेंद्र रागी रिपोर्ट। तो 40 कथाएं कर चुके हैं। समाज आपको देख रहा है किस तरीके से कर रहे हैं। समाज में जागृति पैदा हो रही है और इस तरीके से जागृति पैदा हो रही है जिसका हमारे महापुरुषों को पहले आवाज था कि किस तरीके से जागृति पैदा होगी, वो काम आपने शुरू कर दिया है। और पूरा देश पूरा समाज आपको जो है इस तरीके से देख रहा है कि सूरज राही एक समाज के एक ऐसे क्रांति वीर पैदा हो गए हैं जिन्होंने कथाओं के माध्यम से जागृति पैदा की है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? मैं सर्वप्रथम क्रांतिकारी खबर चैनल को हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर मुझे दिखाने का काम किया है। तो दिल की गहराइयों से आपका अनंत आभार व्यक्त प्रकट करता हूं। देखिए, आपने जो अभी सवाल किया है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे-जैसे हम बड़े हुए और लोगों के टच में आए, जो विद्वान बंधु हैं समाज में पहले से बुद्ध धम्म बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पे कार्य कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा मिली। स्पेशली मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे धर्मगुरु बड़े भाई टीपी गौतम जी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने महापुरुषों के बारे में जब जाना तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे महापुरुषों के अनगिनत एहसान हमारे जीवन पर हैं और हमारे महापुरुष हमसे ये उम्मीद लगा करके गए कि हमारे रुके हुए कारवां को कहीं न कहीं आप गति प्रदान करने करने का काम करेंगे, आप एक सच्चे बेटे बनकर के काम करेंगे। तो जब से मतलब ये बातें जानी, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि भारत बुद्धमय बने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गीत गाता हूँ, तो अपनी जो आवाज़ है, अपने जो गीत हैं, इनको मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट से जोड़ने का काम करूँ। तो बस यही प्रेरणा मिली और अपने गीतों को, कथाओं को महापुरुषों से जोड़ने का काम किया। तब से निरंतर बाबा साहब का जो सपना था कि भारत बुद्धमय बने, उसके लिए अग्रसर मतलब हैं और काम कर रहे हैं। सूरज भाई जी, जिस तरीके से आप जो है इस मिशन में लगे हैं और ये बहुजन समाज का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आप जो है सामाजिक क्रांति बुद्ध कथा के माध्यम से ला रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा हो रही है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आपकी बुद्ध कथाओं को देख रहे हैं, जिस तरीके गीतों के माध्यम से लोग क्रांति ला रहे हैं, कुछ सामाजिक स्तर से आंदोलन के माध्यम से क्रांति ला रहे हैं। तो ये जो आपको ये कार्यक्रम जो करते हैं आप, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा आपको देखते-देखते समाज में कार्य को देखते हुए मिली है या प्रेरणा आपको विरासत में मिली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गीत गाने का शौक तो लगभग बचपन से था और जब बड़े हुए तो मैंने अभी आपको ज़िक्र करके बताया कि मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि पिताजी का सन 2005 में दुनिया छोड़ के जाना हुआ।
इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के कारण मेरे को कोई अन्य व्यवसाय करना था। तो मैंने वीडियोग्राफी करना प्रारंभ किया था। ये सन 2006 की बात है। तो बड़े भाई टीपी गौतम जी जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने मतलब मुझे प्रेरित किया कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम महापुरुषों की विचारधारा का काम गीत संगीत से कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे कई एक कार्यक्रम्स वगैरह दिखाए और मुझको एहसास कराया, आप ये कर सकते हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेमिना है ये बात रखने का। तो मैंने भी ये देखा कि हमारे लोगों को मतलब धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी रुचि रहती है और वैसे भी तरह-तरह की कथाएँ सुनने की, लीलावती, कलावती की कथाएँ हमारे लोग हमेशा से सुनते आए हैं। हालाँकि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे लोग ऑलरेडी पहले से ही धार्मिक थे, कि वो बुद्ध मार्ग पे चलने वाले लोग थे। लेकिन किन्हीं लोगों के अंधविश्वास के जाल में फँस करके वो पथभ्रष्ट हो गए और रास्ता भटक गए वो लोग। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको उसी वे पे जैसे वो भटके उसी के अकॉर्डिंग उसी दुनिया में हम उनको लाने का काम कर रहे हैं, मतलब घर वापसी कराने का काम कर रहे हैं। उनको शौक था पहले से कथाएँ सुनने का, तो हमने सोचा कि बुद्ध का धम्म क्यों ना संगीत और गीत कला कथाओं के माध्यम से उनके बीच में रखा जाए, तो लोग जुड़ने का काम करेंगे। और जब ये ट्रायल मार के देखा तो रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ और लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं। तो फिर बड़े भाई से जो प्रेरणा मिली, उसको हमने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ने का काम किया। अच्छा भाई जी, अब तक जो है आप कितनी बुद्ध कथाएँ कर चुके हैं पूरे भारतवर्ष में? देखिए, अब अभी का प्रोजेक्ट मैं जो यहाँ कहने आया हूँ, ये मेरे द्वारा मेरे मुखारबिंद से कही जाने वाली 140वीं बुद्ध कथा है। इससे पहले 139 मैं कर चुका हूँ और किसी एक प्रदेश में नहीं, भारत के कई एक प्रदेशों में हमने ये कार्यक्रम किए, जिसमें एक बात और विशेष है, ये बुद्ध कथाएँ कहीं 3 दिन की भी होती हैं, कहीं 5 दिन की भी होती हैं, कहीं 8 दिन की भी होती हैं, कहीं 12 दिन की भी होती हैं। ऐसा नहीं कि एक दायरे में बंधा हो। जैसा आयोजक लोग होते हैं, जिन जैसा उनका बजट होता है, जैसा उन पे समय होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्यक्रम कराते हैं और लंबे-लंबे कार्यक्रम चलते हैं, लगातार धम्म प्रवचन चलता है। अच्छा भाई जी, जिस तरीके से आप बुद्ध कथाएँ कर रहे हैं, जगह-जगह आगमन हो रहा है आपका और कहीं कोई बाधक भी बने कुछ? नेचुरल बात सही है, क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, तो बाधाएँ तो उनके जीवन में भी आईं और डेफ़िनेटली जब महापुरुषों के जीवन में बाधाएँ आईं, तो आज उसी पथ पर जब हम चल पड़े हैं, तो बाधाएँ तो हमारे जीवन में भी आ रही हैं और आई हैं। कई एक बार मंचों पर विरोध हुआ है, विरोधाभास हुआ है। एक मेरे जीवन की घटना है, मेरी वाइफ़ मेरे साथ जब गाती थी, एक कार्यक्रम को हम करके जैसे ही फिनिश हुए, मैंने मंच से नीचे उतरा, मेरे फ़ोन पे कॉल आई और गोली से मारने की धमकी दी गई। तो उस समय डर तो नहीं लगा, क्योंकि उस समय बहुत सारा जनसमूह मेरे साथ था। करीब 25-30 गाड़ियाँ मेरे साथ में लेकर के लोग मुझे सुरक्षा में मेरे मतलब सब लगे। फिर उसके बाद में कई एक मंचों पर विरोधाभास मतलब फिर भी हुआ। लेकिन आज भी हम लोग जाते हैं तो आज भी विरोधाभास जो लोग इस बुद्ध धम्म के पथ में रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, वो आज भी कहीं न कहीं जाल बिछाने का काम करते हैं। लेकिन हम महापुरुषों के बच्चे हैं और अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे मतलब उस रास्ते से गुज़रना है, ये बखूबी हमने सीख लिया है। और फिर मैं तो ये कहूँगा, बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, समता का मार्ग है और सुखद अनुभूति का मार्ग है। अगर इस मार्ग की हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बुद्ध ने जहाँ ब्राह्मणों को चीवरदान दिया, भिक्षु संघ में शामिल किया, वहाँ सुनीत मेहतर को भी शामिल किया। बुद्ध तो समतावादी थे, मानवता की बात करने वाले थे। तो उसी बात को हम कर रहे हैं। बुद्ध का धर्म सबके लिए कल्याणकारी है। तो हम अगर उस पथ पे चलने की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ब्राह्मण के मतलब की बात है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसका भी कल्याण है। अगर कोई निम्न जाति का लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उसका भी कल्याण है। तो ऐसी बात जब हम रखते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पक्षधर भी लोग हैं। और फिर एक तो बात सीधी ये भी है कि बुद्ध के ज़माने में भी बुद्ध जब काम करते थे, उस समय भी सैकड़ों लोग विरोध करने वाले लोग थे। लेकिन बुद्ध अपने पथ पर आगे बढ़ते चले गए और धम्म का प्रकाश उन्होंने फैलाया। वो अब राय भी कर रहे हैं। राय जी, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं और जहाँ-जहाँ वो गए हैं और जहाँ-जहाँ उनका जाना हुआ है, तो जब वो वहाँ अपने संबोधन में बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उस पावन धरती से आया हूँ, जो बुद्ध की धरती है। वो इस तरीके का संबोधन करते हैं। तो जब वो इस तरीके का संबोधन करते हैं, वहाँ कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, उस पावन धरती से आया हूँ, जहाँ बुद्ध की धरती कहलाई जाती है। लेकिन यहाँ बुद्ध के लोगों से सामाजिक युद्ध चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या चीज़ मतलब सामाजिक युद्ध? हाँ, बुद्ध के लोगों से वो यहाँ सामाजिक युद्ध कर रहे अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध इस पूरे विश्व की धरोहर हैं।
और बुद्ध का धम्म चीन, जापान, मंगोलिया, मंचूरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा,